विषय को ऐसे चाहूंगा जैसे परमात्मा को चाहा था मैंने, और परमात्मा को ऐसे त्यागूंगा जैसे विषय को त्यागा था कभी मैंने। ये सब छोड़ो, शुरू से शुरू करते हैं। थोड़ा इसका भी करेंगे लास्ट में। अभी कैपेसिटी नहीं है ना, वो रिएक्शन भी मार देता है ना। धीरे से उस पे भी चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं विषय त्याग से। स्टोरी से चलते हैं। वेदों से पहले की स्टोरी है। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म, है ना। और ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ऐसे आ गए और देखे, उनके अंदर एक सवाल आया, मैं कौन हूं, ये सब क्या है, मैं कहां से आ गया। जो सवाल जीव के अंदर आता है, आपके अंदर आता है, सेम सवाल ब्रह्मा जी के अंदर। तब उनको एक आकाशवाणी हुई, तप तप तप। तो ब्रह्मा जी ने हजारों साल तप किया। उनकी एज का काउंट अलग चलता है हमारी एज से, तो वो हजारों साल उन्होंने तप किया। और तप के बाद भी उनको स्वयं का बोध नहीं हुआ। साधनाओं के बाद भी आपको स्वयं का बोध नहीं होता। वो हताश हो गए, जैसे आप हताश हो जाते हो। तब नारायण की कृपा हुई, नारायण प्रकट हुए और उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। 4 श्लोकों की भागवत, उसी से फिर पूरी भागवत बनी है। भागवत पुराण जो आप पढ़ते हो, है ना, उसी से पूरा मल्टीप्लाई हुआ है पूरा भागवत पुराण। अब पूरे भागवत पुराण का एक हिस्सा महाभारत है, उसमें फिर कृष्ण का पूरा जो दिया गया है, जो रास लीला है गोपियों के साथ, उद्धव के साथ, उनका बचपन, वो पूरा उसी से निकला है। 4 श्लोकों की भागवत से निकला है। वो पूरा विस्तार हुआ है, जैसे दृष्टा से ये दृश्य निकला है वैसे। तो नारायण ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी आपका मैं नारायण से भिन्न नहीं। आपका मैं नारायण से भिन्न नहीं। चतुश्लोकी बताने के पहले बोलते हैं बेस कैसे बनाते हैं। रियल जो होता है वो बेस कैसे बनाता है। वो ऐसा थोड़ी ना बोलता है साधना करो, ये करो, वो करो, नो। सीधा बोलता है कि आपका होना भगवान से भिन्न नहीं।
आप कैसे जीते हो? मैं अलग, भगवान अलग, मैं अलग, नारायण अलग। वो उसको काट देते। आपका मैं, आपका होना, एक्चुअल होना, ईगो वाला नहीं, नारायण से भिन्न नहीं। तो मैं नारायण से भिन्न नहीं। मैं नारायण से भिन्न नहीं। हाँ, मैं नारायण से भिन्न नहीं। मैं नारायण से भिन्न नहीं। आप क्या करते हो? डंडा अलग, लकड़ी अलग, और नारायण क्या बोल रहे हैं? मैं नारायण से भिन्न नहीं। इस एक लाइन में सब समा जाता है। इसके बाद न कुछ सीखने की जरूरत है, न आगे समझने की जरूरत है, न अनुभव करने की जरूरत है। मैं का अनुभव कैसे करोगे? वो तो आप ही हो। और मैं नारायण से भिन्न नहीं। हाँ जी, हाँ। बार बार ना इसको दोहराया करो। जब भी क्षुद्रता का भाव घिरता है ना, अरे मैं नारायण से भिन्न नहीं। हाँ। देन फिर नारायण बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि जब था नहीं था तब भी मैं था, जब रहेगा नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। था मीन्स पास्ट, है ना? यानी इसको ऐसे देखो, आज से करोड़ों लाखों साल पहले मैं था कि नहीं था? सुनो ना, आज से लाखों करोड़ों साल पहले, खरबों साल पहले मैं था कि नहीं था? इसको था बताएगा कि नहीं था बताएगा? मैं था कि नहीं था को था ही तो बताएगा। नहीं था कैसे बताएगा? भले जो भी बताएगा, तो मैं था ना। अरे नहीं समझे यार। आज से, जब समय भी नहीं था, समझ लो करोड़ों साल पहले मैं था कि नहीं था। जैसे ही आपने ये सवाल उठाया, आज से करोड़ों साल पहले मैं था कि नहीं था, आप वहां तक चले गए ना, करोड़ों साल पहले चले गए तुरंत। और फिर अब आप डिसीजन लोगे था कि नहीं था। था तभी तो डिसीजन लोगे कि था कि नहीं था। तो मैं था ना, तभी तो डिसीजन लूंगा ना कि था कि नहीं था।
तो जब था भी नहीं था तब भी मैं था। अरे यार, मुस्कुराया कर। अच्छा, सेम रहूंगा कि नहीं रहूंगा? रहूंगा ही बताएगा खरबों साल आगे। तो इसी को नारायण बोल रहे हैं, जब था भी नहीं था तब भी मैं, और रहेगा भी नहीं रहेगा तब भी मैं। बट बट कौन रहेगा? अपने में से टैली करो, कौन रहेगा? यस। क्या हो आप यार? हो क्या आप? चलो, आपको अपना पता नहीं भी है, फिर भी हो क्या आप? यानी जब था भी नहीं था तब भी मैं था। ये सुन के नाचते क्यों नहीं? बैठे क्यों रहते हो? पागल क्यों नहीं हो जाते? बर्बाद क्यों नहीं हो जाते इस दुनिया से? यानी आप क्या सुने हो मालूम? मैं नारायण से भिन्न नहीं। ये सुनने के बाद क्या क्या और सुनना है? तो मम अनुग्रहात, ब्रह्मा जी, मेरी अनुग्रह से इसे ग्रहण करो। समझो नहीं बोलते नारायण जी, ग्रहण करो बोलते। मम अनुग्रहात, मेरी अनुग्रह से इसे ग्रहण करो। यानी कोई जैसे अपना हृदय दे रहा है, अपनी आत्मा दे रहा है, बुद्धि नहीं दे रहा है कि आप उसको समझो, ग्रहण करो। तब वो बोलते हैं, यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का। यावन हम का अर्थ होता है जैसा मैं हूं। तो मैं हूं का भाव, चार सूत्र बताते हैं। मैं हूं का भाव, मैं हूं का रूप, मैं हूं का गुण, और मैं हूं का कर्म। मैं यानी जो नारायण है, जो देह मन वगैरह नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट, मैं नारायण का भाव क्या है? तो प्रैक्टिकल उसको जीते जाना है ना। मैं का भाव है मौन। आपके होने में हमेशा मौन रहेगा। उसको पियो। अपने होने के एहसास में, स्वयं में एक मौन है, उसको पियो।
आपका होना मौन स्वरूप है। उसका टेस्ट लो, पीते जाओ। मौन, मौन में मौन हो जाओ बस। आपके शरीर के भीतर मौन ही मौन है। और आंखें खोल लो, बाहर भी एक सहज मौन है, उसका भी अनुभव करो। ये धरती मौन है, प्रकृति मौन है, आकाश मौन है। भीतर बाहर एक स्वाभाविक मौन है। तो मैं देह नहीं, मैं मौन हूं। और जहां जहां मौन है, वहां वहां मैं हूं। अनुभव करो कहां कहां मौन है, कहां मौन नहीं है, कहां मैं नहीं हूं। मौन ही मौन, मैं ही मैं। मौन ही मौन, मैं ही मैं। यही मैं, नारायण का मैं का भाव है। मैं का भाव क्या है? मौन, स्वाभाविक मौन। भीतर बाहर एक स्वाभाविक मौन है, बगैर प्रयास के। यही मैं का भाव है, यही मुझ नारायण का भाव है। ऐसा बोलो, यही मुझ नारायण का भाव है। अब सेकंड मैं का रूप। मैं का रूप है अनंत।
तो सब आंखें बंद करो। अब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यही अनंत है। देखने की चाह सीमित करती है। कुछ नहीं दिख रहा है यानी सही हो रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है यानी परफेक्ट है, ये अनंत है, करके पता नहीं चल रहा है। सीमित का पता चलता है। ये मास्टर की है। कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, उससे एग्री हो जाओ। यही अनंत है, यही आपका रूप है। कभी कुछ पता न चले, कभी कुछ न दिखे, मंजूर है। अनंत का पता कभी नहीं चलेगा, और यही शुभ है। पता न चलना ही शुभ है। पता चलना बीमारी है, लिमिटेशन है। कुछ भी दिखना सीमित है, क्योंकि सीमित ही दिखेगा, अनंत नहीं दिखेगा। कुछ न दिखने से एग्री हो जाओ। कुछ न दिखने को गले से लगा लो, बहुत प्रेम से अपनी बाहों में ले लो। अनंता अनंत। यही मैं का रूप है। इसको जीना, एक एक सूत्र, एक एक जन्म जीने वाला है। अब धीरे से आंखें खोल लो। मैं नारायण का रूप क्या है? अनंत।
भाव से भी रूप निकल आता है। मैं का भाव क्या है? मौन। अब मौन का विस्तार देखो, भीतर बाहर। मौन से क्या निकलता है? रूप, अनंत। देखो मौन कहां कहां तक है। अनंत है। तो मैं का रूप क्या है? आपका रूप क्या है? अनंत। अनंत। आपका स्वरूप अनंत है। उसका अंत हो ही नहीं सकता। तो अनंत ने खुद को देह माना, तब जन्म और मृत्यु की मान्यता आ गई। आपने, अनंत ने स्वयं को देह माना, तब जन्म मरण का सेंस आया। अनंत यानी आप, मैं जानता ही नहीं जन्म मरण किसका होता है, किसे होता है, कब होता है, कहां पे होता है। मैं जानता ही नहीं कि ये जन्म मरण किसे, कब और कहां होता है यार। मैं जानता ही नहीं। अब वो अनंत को क्या पता, यहाँ कोई बैठा है, वो पैदा हुआ, मरेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। वो मैं को, एक्चुअल मैं को, अनंत को पता ही नहीं है। इसी कारण सबको मृत्यु से भय लगता है, क्योंकि मैं मरना जानता ही नहीं है। तो मैं जानता ही नहीं ये कौन पैदा हो गया, कौन मरेगा, ये है कौन, क्या है ये। मैं अनंत, मैं अनंत जानता ही नहीं ये दुनिया किसको बोलते, ये पृथ्वी किसको बोलते। यही मैं का रूप है, मुझ नारायण का, आपका रूप है। यावन हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म का। जैसा मैं हूं उसका भाव, मुझ नारायण का भाव क्या है? मौन। मेरा रूप क्या है? आनंद।
अब मेरा गुण। मैं का भाव मौन। मौन से क्या निकला? अनंत, व्यापकता। अब अनंत, अनंत जो आप अनंत हो, उसमें भार है कि निर्भार है? निर्भार। यही मैं का गुण है, सदैव निर्भार। बुद्धि के जीवन में भार है, देह के जीवन में भार है, दुनिया में भार है, लेकिन मैं निर्भार हूं, अनंत निर्भार हूं। तो क्यों भार लेके जीते हो? कभी संसार का, कभी अध्यात्म का, ये सब भार है। और आप हो निर्भर, इसलिए आपको ये भार वाली वस्तुएं पसंद नहीं आती। ये क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों लगता है आपको बार बार? दुनिया में इतना हम ठीक कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों लगता है बार बार? क्योंकि आपका नेचर नहीं है। आपका स्वभाव क्या है? निर्भर, एकदम निर्भर। वहां भार है ही नहीं। वहां मीन्स एक्चुअल जो आप हो रियल में, उसमें भार है ही नहीं। जैसे आपके साथ कुछ गलत हो गया, बहुत बुरा हो गया, एक लिमिट तक आप उसका दुख भोगते हो, फिर बोलते छोड़ ना यार इसको। ऐसा करते हो ना? हो गया ना यार, फिर निर्भर में आ जाते हो ना। क्योंकि वो आपका नेचर है। आपको सदैव निर्भर ही पसंद है, इसलिए बार बार वहीं आ जाते हो अपने आप में। बहुत बर्डन हो गया, ये हो गया होगा, हटा यार। इवन जब आप मरते रहते हो ना, बहुत तकलीफ है, बॉडी एकदम वो है, प्राण जाने को है, तब भी आप बोलते अब ठीक है यार, मर ही जाते हैं यार, अब प्राण छूट ही जाए, बहुत हो गया ये भी। वहां से भी आप निर्भर हो जाते हो। यही आपका क्या है? गुण है, क्वालिटी है। तो मैं का भाव क्या? मैं का रूप, मैं का गुण, और मैं का कर्म, चैतन्यता। मैं किसी को भी डेड लगता है क्या? परम चैतन्यता, महाजीवन, अनंत जीवन हूं मैं। मृत्यु को भी जीवन मैं देता हूं, इतना जीवन हूं मैं। ताकि जीवन और सुंदर होता रहे नए नए रंग रूपों में, इसलिए मृत्यु को भी जीवन मैं देता हूं।
मैं महाजीवन, यही मेरा कर्म है, सहज कर्म। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, स्वभाव है। इसलिए किसी को भी नहीं लगता कि मैं डेड हूं। हर किसी को लगता है मैं महाजीवन हूं, मैं चेतन हूं, परम चैतन्य हूं। तो मौन, और मौन अनंत, अनंत निर्भर और निर्भर चैतन्य स्वरूप है। और ये चैतन्य स्वरूप मैं हूं, मुझ नारायण का कर्म। मम अनुग्रहात, ब्रह्मा जी, मम अनुग्रहात, इसे ग्रहण करो, इसे ग्रहण करो। मम अनुग्रहात, इसे ग्रहण करो। तो मैं नारायण से भिन्न नहीं। मैं नारायण से, साइलेंस रहो, खांसी आ रही है बाहर जाओ, गहराई फिर नहीं आएगी, बता रहा हूं। हाँ, मैं नारायण से भिन्न नहीं, कभी भी नहीं। जब मैं सोचता था मैं भिन्न था, तब भी नहीं था, और अब भी नहीं हूं, और कभी भी नहीं रहूंगा। मैं नारायण से भिन्न नहीं। मैं, आपका मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैं नारायण से भिन्न नहीं। क्या जानना, क्या समझना है यार, जब मैं ही नारायण से भिन्न नहीं हूं, क्या पहुंचना, क्या खोना, क्या घटना, क्या सब बकवास। मैं नारायण से भिन्न नहीं। यस।
तब ब्रह्मा जी को बोध हो जाता है कि मैं ही नारायण हूं, नारायण से नारायण ही निकलता है। और तब नारायण बोलते हैं, अब आप ब्रह्मा जी हो। हाँ, जाओ लीला करो। तब ब्रह्मा जी से पूरी सृष्टि पैदा हुई। उससे पहले वेद निकले, ब्रह्मा जी से वेद बाद में निकले, इस ज्ञान के बाद। ये ज्ञान हो गया ना आपको, यानी यहां आपको निश्चय हो गया, झरने लगेगा आपसे वेद। हाँ, हल्के में मत लेना, रियल में आपसे झरेगा वेद। और नया वेद, ताजा वेद, फ्रेश, अभी अभी मैं नारायण हूं, यहां से वेद निकलते हैं। यस। तब वो लीला करते हैं ब्रह्मा जी, फिर वेद निकलते हैं, फिर दुनिया बनती है, अनंत ब्रह्मांड, फिर एक पृथ्वी बनती है, जहां पे कोई इंडिया नाम का फिर देश बनता है ना। फिर एक गुजरात स्टेट बनती है। ओके। और ये क्या है जगह? हाँ, वहां एक पावागढ़। और फिर कभी वहां पे एक ऐसा सत्संग होता है और उस सत्संग में फिर से वही नारायण जो ब्रह्मा जी को बता रहे, है ना, वही बताया जाता है और वही सुन लिया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिल के लगा। तो ये अद्भुत, सुंदर, अलौकिक सत्संग। अब देखो, इसमें विषय कहाँ गए पता ही नहीं चला। विषय का त्याग करना पड़ा क्या? हो गया। वो तो अभी मैं ख्याल लाया, तब विषय का थोड़ा सा ख्याल आया। तो दुर्लभो, नो नो नो, दुर्लभो विषय त्याग, ये पहला है, ये है ना, दुर्लभो विषय त्याग। हो गया, सहज में ही हो गया ना, सुनते सुनते ही हो गया। और इस पे निष्ठा आ गई तो कभी भी विषय आपको नहीं पकड़ेंगे, पकड़ ही नहीं सकते। देह में निष्ठा है, मन बुद्धि में निष्ठा है, तब विषय पकड़ेंगे। मैं में, नारायण में निष्ठा है तो विषय छू नहीं सकता। दुर्लभो विषय त्याग। तो सभी को प्रेम प्रणाम।